काफ़ी लोगों के दिल की धड़कन तेज़ रहती है या किसी भी वक्त बगैर किसी वजह के बढ़ जाती है, साथ में सांस भी उखड़ने लगता है। तो आज हम देखते हैं कि इनकी वजूहात क्या हैं और इनसे हम कैसे बच सकते हैं। दिल की धड़कन के तेज़ होने का मसला और नौजवानों के साथ साथ बूढ़े लोगों में भी है और फीमेल्स में भी कॉमन है। तो इसमें जो काजेज़ हैं 6-7 काजेज़ इसमें आ जाती है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं होता। तो आज हम इनको डिटेल से एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहली ये है कि कुछ लोगों का जो है दिल की धड़कन उनकी वैसे ही तेज़ होती है, उनको दिल की धड़कन सुनाई भी देती है, दिल की धड़कन तेज़ भी होती है। ऐसे मरीज़ों को जब हम उनकी ईसीजी करवाते हैं या बाकी टेस्ट करवाते हैं तो वो सारा कुछ ठीक होता है। तो इन लोगों में नॉर्मली जो है दिल की धड़कन तेज़ रहती है, लेकिन यहाँ पे समझने की बात ये है कि इनमें दिल की धड़कन हर वक्त तेज़ रहेगी। अब एक मरीज़ है जिसकी धड़कन किसी भी वक्त बढ़ जाती है, फिर कम हो जाती है, फिर कोई और वक्त आया फिर बढ़ गई, सांस में सांस उखड़ गया, तो उसकी जो है ना वजह होती है। इसकी काज में दिल की धड़कन नॉर्मली हर वक्त थोड़ी सी तेज़ रहती है। दूसरी बड़ी वजह जिसमें सांस उखड़ने लगता है, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है और एक खौफ सा रहता है, तो उसमें जो आ जाता है वो है परेशानी, यानी साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हो गया, एंग्जाइटी हो गई। हमारे पास काफ़ी मरीज़ ऐसे आते हैं जिनकी हिस्ट्री होती है, कुछ में जो है ना घर के माहौल जो है ना वो ख़राब होता है, या जो है ना हस्बैंड एंड वाइफ की आपस में नहीं बनती होती, तो उसको जो बीवी है ख़ास तौर पे फीमेल्स में ये चीज़ ज़्यादा होती है, उनको लंबे अरसे से स्ट्रेस होता है। तो हमारे पास पेशेंट ऐसे आते हैं तो हमें पता चल जाता है कि इनमें कोई ना कोई मसला है। फिर हम जब उनको साइड सूट करके उनसे पूछते हैं कि आपको क्या इशू है, तो फिर बताती हैं कि हमारे घर में लंबे अरसे से खावन ठीक नहीं है, या वो जो है ना मारता है, या जो है ना घर का जो माहौल है बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। तो ऐसी सूरत में जो दिल है औरतों का, फीमेल्स का ख़ास तौर पे, वो कमज़ोर हो जाता है और छोटी छोटी बात पे उनको टैकीकार्डिया हो जाएगा, यानी दिल की धड़कन बढ़ जाएगी, डर लगने लग जाएगा, सांस तेज़ हो जाएगा, मौत का खौफ आना शुरू हो जाएगा। तो ये सारी जो अलामात हैं वो फिर शुरू हो जाती हैं। तीसरे नंबर पे दिल की धड़कन तेज़ करने की वजह है आपकी चाय या कॉफ़ी। बहुत से लोग 4 कप 5 कप 6 कप पीते हैं, तो वो हमारे पास पेशेंट ऐसे आते हैं कि उनको ये कॉफ़ी या चाय पैनिक अटैक तक ले जाती है। तो इसमें दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, अचानक खौफ तारी हो जाना, सांस फूलने लग जाना है, और जो है ना इंसान का ऐसे दिल करता है कि मैं कहीं पे भाग जाऊँ, बाहर निकल जाऊँ। नंबर 4 पे खून की कमी। खून की कमी से आपके दिल की धड़कन जो है ना वो तेज़ हो जाती है। तो ये जो कंडीशन है औरतों में भी है और मर्दों में भी कॉमन है। तो इसमें क्या होता है कि खून जब कम होगा, दिल ने क्या काम करना है, खून को पंप करना है। जब खून की मिकदार कम होगी, डिमांड ज़्यादा होगी, तो फिर दिल जो है ना जल्दी जल्दी काम करेगा। तो इसमें भी दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। अगले नंबर पे जो चीज़ है वो है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। कुछ लोग लंबे अरसे के लिए ऐसी दवाइयाँ हैं जो दिल की धड़कन को ख़राब कर देंगी, ऊपर नीचे कर देंगी, या उनमें इलेक्ट्रोलाइट्स यानी सोडियम है, पोटाशियम है, जो सीरम कैल्शियम है, इस तरह की चीज़ें हैं, ये जब ऊपर नीचे हो जाएं तो फिर भी दिल के मसले जो है ना शुरू हो जाते हैं। छठे नंबर पे है पानी की कमी और इन्फेक्शन। इन्फेक्शन मीन्स बुखार या कोई भी बीमारी। इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारे जिस्म के अंदर जब भी कोई डिहाइड्रेशन होती है तो उसमें तो ऑब्वियसली पानी कम हो जाएगा। डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी कब होगी, जब आपको उल्टी होगी, मोशन होंगे। कुछ लोग लंबे अरसे से पानी कम पीते हैं तो उनमें भी ये मसला होता है। बाकी इन्फेक्शन आपको कब होगा, जब भी कोई फीवर है, कोई बीमारी है, तो उसमें भी दिल की धड़कन हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। 7वें नंबर पे हमारे पास वो बीमारियाँ आ जाती हैं जो दिल के अंदर हैं। दिल की कोई ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से दिल जो है ना सही से पंप नहीं कर रहा है, या उसकी जो एक नॉर्मल रिदम है वो ठीक नहीं है। तो इसमें क्या होगा, जो वेल्वुलर हार्ट डिजीज़ है, यानी कि दिल का जो वाल होता है उसकी बीमारियां हैं, और एक लंबी लिस्ट है बीमारियों की जिसमें दिल की धड़कन कुछ में कम हो जाती है, कुछ में ज़्यादा हो जाती है। अब दिल की धड़कन ज़्यादा होती है, मरीज़ों को नहीं पता कि हमें किस वजह से ये मसला हो रहा है, तो उसमें हम ईसीजी करते हैं। ईसीजी में हम देखते हैं कि कौन कौन सी बीमारियां हैं जो हम रूल आउट कर सकते हैं कि ये बीमारियां नहीं हैं, इनमें से अब हमने सेलेक्ट करना है कि कौन सी बीमारी इस पेशेंट को, इस मरीज़ को होगी। तो ईसीजी पे हम रिदम देख लेते हैं, दिल की धड़कन चेक कर लेते हैं, और सारा जो दिल का फंक्शन है वो सामने आ जाता है। अगली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, दिल की धड़कन के तेज़ होने के साथ साथ कुछ लोग जिनमें एक साइड की कमज़ोरी शुरू हो जाती है, बोलना बंद कर देते हैं या बेहोश हो जाते हैं, तो ये वार्निंग साइंस हैं। इसमें जो है ना इमरजेंसी होती है और इस पेशेंट को फ़ौरन से फ़ौरन अस्पताल लेके जाना चाहिए।
ये थी काजेज़ जिनमें दिल की धड़कन ज़्यादा हो जाती है। जो एंग्जाइटी वाली चीज़ें हैं उसमें फिर सांस भी साथ में उखड़ने लग जाता है। उसके अलावा जो बाकी चीज़ें हैं जिसमें सांस उखड़ता है उनमें दिल की बीमारियां भी शामिल हैं और फेफड़ों की बीमारियां भी शामिल हैं। तो ये एक डिस्कशन थी मोटी मोटी चीज़ों की कि दिल की धड़कन क्यों तेज़ हो जाती है।